हेलो भाइयों बहनों, एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। आशा है आप कुशल क्षेम से हैं और परमेश्वर में आनंदित हैं और परमेश्वर में अपने विश्वास में स्थिर हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में जब हम अपने चारों तरफ बहुत कुछ उथल पुथल देख रहे हैं, संकट देख रहे हैं, परेशानी देख रहे हैं, विपदाएं देख रहे हैं, उस समय अपने विश्वास में स्थिर रहना बहुत जरूरी है। और ये परमेश्वर का अनोखा प्रेम है जो हमेशा हमारे साथ है, इसलिए हमें कभी भी विचलित होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से जो समय अभी चल रहा है उससे भी बहुत भयंकर खतरनाक समय आने वाला है। लेकिन इसके पहले कि वो खतरनाक समय आए, परमेश्वर अपनी कलीसिया को, अपनी मंडली को, वो उस कलीसिया को रैप्चर कर लेगा, अर्थात उठा लेगा। लेकिन इसके पहले कि हम आज के विषय पे आए, मैं हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजा दें। जब आप घंटी बजाएंगे तो जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे तो उसकी सूचना या नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो आइए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। हाँ दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो समय चल रहा है बहुत ही खतरनाक समय चल रहा है। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि स्पेन में इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई कि लोगों के जीवन शत विशत हो गए। एक साल की जो बारिश थी वो 8 घंटे में स्पेन के एक शहर में गिरी और बाढ़ भयंकर आ गई। और इसके अलावा लड़ाइयाँ तो चली रही हैं, चारों तरफ लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा हो रही है। तो ये बहुत ही खतरनाक समय आ रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि ये जो समय होगा वो महाक्लेश का समय होगा, ग्रेट डिस्ट्रेस का समय होगा। और यदि वो दिन घटाए नहीं जाते तो कोई प्राणी उसमें नहीं बच पाएगा। तो दोस्तों 7 साल का ये क्लेश और महाक्लेश का समय आने वाला है। लेकिन 7 साल के क्लेश और महाक्लेश के समय आने के पहले प्रभु अपनी कलीसिया को उठा लेगा, रैप्चर हो जाएगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इधर रैप्चर हुआ और उधर 7 साल का समय शुरू हो जाएगा। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि रैप्चर के होते ही क्लेश और महाक्लेश का 7 साल का समय शुरू हो जाएगा। क्लेश और महाक्लेश का समय शुरू होगा दानियल नबी की पुस्तक उसके 9वें अध्याय की 27वीं आयत के अनुसार, जब क्रिस्ट विरोधी बहुत लोगों के साथ एक संधि करेगा, एक वाचा बांधेगा। और ये संधि 7 साल की होगी। और इस 7 साल की संधि में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा क्लॉज होगा, एक ऐसी शर्त होगी जो यरूशलेम में तीसरे मंदिर के बनाने के बारे में होगी। क्योंकि जब वो उस वाचा को तोड़ेगा तो 3.5 साल के बाद वो यरूशलेम में आकर उस मंदिर को अपवित्र करेगा। तो बाइबल कहती है जब ये 7 साल की वाचा बांधी जाएगी या जिस तारीख से ये वाचा या संधि शुरू होगी तब 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का समय शुरू होगा। तो रैप्चर से क्लेश और महाक्लेश का समय शुरू नहीं होगा, लेकिन ये 7 साल की संधि से होगा। तो रैप्चर के बाद जरूरी है कि कुछ समय ऐसा आए जब दुनिया में एक तानाशाह खड़ा हो, एक ऐसा लीडर खड़ा हो जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर हो, जो इजराइल को और आसपास के सारे देशों को इस बात पर मजबूर करे कि वो एक टेबल पर आकर एक संधि उसके साथ साइन कर सकें। दोस्तों ये कोई साधारण काम नहीं है, कोई राजनीतिक नेता ही इसको कर सकता है, कोई धार्मिक नेता, कोई चर्च का लीडर इस काम को नहीं कर सकता। तो जरूरी है कि एंटी क्राइस्ट एक राजनीतिक नेता होगा, एक बहुत बड़े राष्ट्र का नेता हो सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री और आर्थिक शक्ति है। तो क्या हम देख रहे हैं कि हमारा संसार आज इस तरफ बढ़ रहा है जब एक संसार के इस स्टेज पर कोई ऐसा तानाशाह खड़ा हो
जो लोगों को भरमा दे, जो एक शांति का दूत बनकर आए, जो कहे कि मैं दुनिया में शांति कायम करना चाह रहा हूँ, जो ये कहे कि मैं सब तरफ आर्थिक उपलब्धियां ले आऊँगा, सबको शांति दे दूंगा और सबको समृद्धि दे दूंगा। तो हो सकता है कि वो समय बहुत नज़दीक है और ऐसा तानाशाह खड़ा होने वाला है। जब ऐसा तानाशाह दुनिया में खड़ा हो जाए तो समझ लीजिए कि क्लेश और महाक्लेश का समय एकदम सामने है, एकदम नज़दीक है। लेकिन खुशी की खबर यह है कि ऐसा समय आने के पहले प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठा लेगा, मुझे और आपको उठा लेगा। तो ये खुशी की खबर है। तो मुझे और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमने अभी तक अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है, उसके हाथों में अपना जीवन समर्पित नहीं किया है, तो दोस्तों आज ये समय है, आज उद्धार का दिन है। आज हम अपने घुटनों पर गिरकर प्रभु यीशु मसीह से दया की भीख मांग सकते हैं, उससे एक नया जीवन मांग सकते हैं, एक नया जन्म मांग सकते हैं, उससे अपने पापों से उद्धार मांग सकते हैं, नजात मांग सकते हैं, सेल्वेशन मांग सकते हैं और हमेशा का जीवन मांग सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरी बहन, यदि आपने अभी तक अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है तो आज ही अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें और सुरक्षित हो जाएं, क्योंकि बहुत खतरनाक समय आने वाला है। आप नहीं चाहेंगे कि 7 साल के क्लेश और महाक्लेश में प्रवेश करें, लेकिन उसके पहले ही कलीसिया के साथ आप बादलों पर उठा लिए जाएं और प्रभु यीशु मसीह से मिलें। प्रभु आपको ये संदेश समझने के लिए अनुग्रह दे, बुद्धि दे और आपको बचा ले। आमीन।